हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब महानुभाव कुशल मंगल से होंगे। थोड़ा सदगुरु की 2 मिनट वंदना कर लेते हैं, फिर कथा में चलते हैं। जय जय श्री राधे। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम पर दुख हरम सुख शांति करम निरुपाधि निरामय दिव्य धरम। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। जय कालय बाधित शांतिमयं जनपाशक शोषक तापत्रयं भय भंजन देत परमय भयम मन रंजन भाविक भाव प्रियम। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। समतादिक दोष न शावत हैं सम आदिक भाव सिखावत हैं जग जीवन पाप निवारत हैं भव सागर पार उतारत हैं। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। कहूँ धर्म बतावत ध्यान कहीं कहूँ भक्ति सिखावत ज्ञान कहीं उपदेशत निमयरु प्रेम तुम्ही करते प्रभु योगयर क्षेम तुम्ही। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। मन इंद्रिय जाहि न जान सके नहीं बोध जिसे पहचान सके नहीं शब्द जहाँ पर जाय सके बिनु सद्गुरु कौन लखाय सके। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। नहीं ध्यान न धातृधे न ध्येय जहाँ नहीं ज्ञातृ न ज्ञान न गेय जहाँ नहीं देश न काल न वस्तु तहाँ बिनु सद्गुरु को पहुँचाय वहाँ। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। नहीं रूप न लक्षण ही जिसका नहीं नाम न धाम कहीं जिसका नहीं सत्य असत्य कहाय सके गुरुदेव ही ताहि जनाय सके। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। गुरु कीन कृपा भव त्रास गई मिट भूख गई छुट प्यास गई नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। भगराग गया हट देश गया अघचूर्ण भया अड़ुपोड़ भया नहीं द्वैत रहा समय एक भया ब्रह्म वेद मिटा मम तोर गया। जय सद्गुरुदेवन देव बरम निज भक्तन रक्षण देह धरम। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बंधुओं,
आज के प्रसंग में मंत्र जाप से शास्त्र ज्ञान, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती संत जानकी घाट वाले बाबा के दर्शन के लिए जाते थे। उन्होंने अखंडानंद जी को यह घटना बताई थी कि राम वल्लभ शरण इतने महान पंडित कैसे हुए। जय जय श्री राधे। राम वल्लभ शरण किन्हीं संत के पास गए। संत ने पूछा क्या चाहिए। राम वल्लभ शरण ने कहा, महाराज भगवान श्री राम की भक्ति और शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। ईमानदारी की मांग थी, सच्चाई का जीवन था, कम बोलने वाले थे, भगवान के लिए तड़प थी। संत ने पूछा, ठीक है बस ना, इतनी सी बात। उस महानुभाव ने कहा, जी महाराज। संत ने हनुमान जी का मंत्र दिया और वह मंत्र उन महानुभाव ने एकाग्रचित होकर तत्परता से मंत्र जपते रहे। एक दिन भाग्य साथ दिया और हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने उन महानुभाव से पूछा क्या चाहिए। तो महानुभाव ने कहा कि भगवत स्वरूप आपके दर्शन तो हो गए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। हनुमान जी कहा, बस इतनी सी बात। जाओ 3 दिन के अंदर जितने भी ग्रंथ देखोगे उन सब का अर्थ सहित अभिप्राय तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। वे महानुभाव वहां से काशी चले गए और काशी के विश्वविद्यालय आदि के ग्रंथ देखे। वे बड़े भारी विद्वान हो गए। यह तो वे ही लोग जानते हैं जिन्होंने उनके साथ वार्तालाप किया और शास्त्र विषयक प्रश्नोत्तर किए। दुनिया के अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। केवल मंत्र जाप करते करते अनुष्ठान में सफल हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और 3 दिन के अंदर जितने शास्त्र देखे उन शास्त्रों का अभिप्राय उनके हृदय में प्रकट हो गया। कैसी दिव्य महिमा है मंत्र की। अब आगे हम चर्चा करेंगे यज्ञ की व्यापक विभावना। यज्ञ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। भागवत में कहा गया है, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायांश्च कलाम नारन्ति षोडशीम्। अर्थात चाहे हजारों अश्वमेघ यज्ञ कर लो और चाहे सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर लो, परंतु भगवत कथा पुण्य के आगे उनका 16वां भाग भी नहीं है। फिर भी ये यज्ञ अच्छे हैं, भले हैं। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने भारत की यज्ञ विधि पर थोड़ा अनुसंधान किया। उन्होंने देखा कि यज्ञ में जो मधुर पदार्थ डाले जाते हैं उससे निकलने वाले धुएं से चेचक के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ में घी डालने पर निकलने वाले धुएं से क्षय रोग अर्थात टीबी और दमे के कीटाणु भी नष्ट होते हैं। परंतु हमारे ऋषियों ने केवल चेचक, क्षय रोग या दमे के कीटाणु ही नष्ट हो इतना ही नहीं सोचा, वरन यज्ञ के समय शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रहने का भी विधान बताया, ताकि यज्ञ करते समय रोमकूप खुले हुए हों और यज्ञ का धुआं श्वासोच्छ्वास व रोमकूप के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करे। इससे अनेक लाभ होते हैं, किंतु केवल शरीर को ही लाभ नहीं होता, वरन यज्ञ करते समय मंत्र बोलते बोलते जब कहा जाता है, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः, अर्थात यह इंद्र का है, यह वरुण का है, मेरा नहीं है। इस प्रकार
ममता छुड़ाकर निर्भय करने की व्यवस्था भी हमारी यज्ञ विधि में है। यज्ञ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यज्ञ में जो वस्तुएं डाली जाती हैं उनके रासायनिक प्रभाव को उत्पन्न करने में जो लकड़ी मदद करती है ऐसी ही लकड़ी होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अमुक यज्ञ में अमुक लकड़ी, अर्थात अमुक यज्ञ में पीपल की लकड़ी हो और अमुक यज्ञ में आम की लकड़ी हो, ताकि लकड़ियों का भी रासायनिक प्रभाव व यज्ञ की वस्तुएं भी रासायनिक प्रभाव वातावरण पर पड़े। किंतु आज ऐसे यज्ञ आप कहाँ ढूंढते फिरोगे? उसका भी एक विकल्प है। आज भी आपको गाय के गोबर के कंडे व कोयले मिल सकते हैं। अतः कभी कभार उन्हें जलाकर उसमें जो जौ, तिल, घी, नारियल के टुकड़े व गूगल आदि मिलाकर तैयार किया गया धूप डालें। इस प्रकार का धूप बहुत से विषैले जीवाणुओं को नष्ट करता है। जब आप जप ध्यान करना चाहें तो उससे थोड़ी देर पहले यह धूप करके फिर उस धूप से शुद्ध बने हुए वातावरण में जप ध्यान करने बैठे तो बहुत लाभ होगा। धूप भी अति न करें, अन्यथा गले में तकलीफ होने लगेगी। आजकल परफ्यूम से जो अगरबत्तियां बनती हैं वे खुशबू तो देती हैं, परंतु उनमें प्रयुक्त रसायनों का हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तो मोटर गाड़ियों के धुएं का, दूसरा अगरबत्तियों के रसायनों का कुप्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसकी अपेक्षा तो सात्विक अगरबत्ती या धूप बत्ती मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम घी का थोड़ा धूप कर लिया करो। इसी प्रकार अपने साधन कक्ष में दीपक जलाएं, मोमबत्ती नहीं। कभी कभार साधना कक्ष में सुगंधित फूल रखते हैं। एक बात का और भी ध्यान रखें कि जप करते समय ऐसा आसन बिछाना चाहिए कि विद्युत का कुचालक हो, यानी आपको पृथ्वी से अर्थिंग न मिले। जप ध्यान करने से एक आध्यात्मिक विद्युत तैयार होती है जो वात, पित्त, कफ के दोषों को निवृत्त करके स्वास्थ्य लाभ तो कराती ही है, साथ ही उसका मन और प्राण को भी ऊपर ले जाती है। अगर आप असावधान रहे और साधना के समय सूती कपड़े या साधारण जगह पर बैठ गए तो शरीर में जप ध्यान से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे अर्थिंग मिल जाती है और वह पृथ्वी में चली जाती है। आप ठन पाल रह जाते हैं। मन में होता है कि थोड़ा भजन हुआ, किंतु भजन में जो तरक्की मिलनी चाहिए, जो तरक्की आनी चाहिए वह नहीं आती है। अतः साधना के समय सावधानियां बहुत जरूरी है। ये नियम तपस्वियों को लागू नहीं होते। तपस्वियों को तो शरीर को कष्ट देना है, तपस्वी को नंगे पैर चलना यह उनकी दुनिया है। किंतु यह जमाना नंगे पैर चलकर तप करने का नहीं है, यह तो फास्ट युग है। आचार्य विनोबा भावे ने कहीं पढ़ा था कि ब्रह्मचारी को नंगे पैर चलना चाहिए, तपस्वी जीवन जीना चाहिए। उन्होंने यह पढ़कर नंगे पैर यात्रा शुरू की। परिणाम यह हुआ कि शरीर को अर्थिंग खूब मिली और डामर की सड़कों पर गर्मी में नंगे पैर चलने से आंखों पर बुरा असर पड़ गया। बाद में उन्हें विचार आया कि जिस समय की यह बात कही गई है तब डामर की सड़कें नहीं थी, ऋषि आश्रम थे, हरियाली थी, जमीन पे घासें वगैरह हरी हरी घासें थी। बाद में उन्होंने नंगे पैर चलना बंद कर दिया, किंतु आंखों पर असर काफी समय तक बना रहा। विनोबा भावे किसी साधारण माँ के बालक नहीं थे। उनकी माँ यज्ञ करना जानती थी और केवल अग्नि में आहुति वाला यज्ञ नहीं वरन गरीब गुरबे को भोजन कराने का यज्ञ करना जानती थी। विनोबा भावे के पिता नरहरि भावे एक शिक्षक थे। उन्हें नपा तुला वेतन मिलता था, फिर भी सोचते थे कि जीवन में कुछ न कुछ
सत्कर्म होना चाहिए, कुछ न कुछ सत्कर्म होना चाहिए। किसी गरीब सदाचारी विद्यार्थी को ले आते और अपने घर में रखते। माता रखुनाई अपने बेटे को भी भोजन कराती और उस अनाथ बालक को भी भोजन कराती, किंतु खिलाने में पक्षपात करती। एक दिन बालक बिनोवा भावे माँ से कह पड़े, माँ, तुम कहती हो कि सब में भगवान है, किसी से पक्षपात नहीं करना चाहिए, परंतु तुम खुद ही पक्षपात क्यों करती हो? जब बासी रोटी बचती है तो उसे गर्म करके तुम मुझे खिलाती हो और स्वयं खाती हो, किंतु उस अनाथ विद्यार्थी के लिए गर्म गर्म रोटी बनाती हो। ऐसा पक्षपात क्यों माँ? माँ बोलती है, मेरे लाल, मुझे तू अपना बेटा लगता है, परंतु वह बालक अतिथि देव है, भगवान का स्वरूप है, उसमें मुझे भगवान दिखते हैं। जिस दिन तुझमें भी मुझे भगवान दिखेंगे उस दिन तुझे भी ताजी ताजी रोटी खिलाऊंगी। भारत की उस देवी ने क्या गजब का उत्तर दिया। यह सनातन धर्म नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं तो और क्या है? वास्तव में यही धर्म और यही यज्ञ है। अग्नि में घी की आहुतियां ही केवल यज्ञ नहीं, वरन दीन दुखी गरीब को मदद करना, उनके आंसू पोंछना भी यज्ञ है। और दीन दुखियों की सेवा ही वास्तव में परमात्मा की सेवा है। यह युग के अनुरूप यज्ञ है। यह इस युग की मांग है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री